हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिवस था। आज हमने रेडियो करमवीर को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। मैं समझता हूं कि ये माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर ये सही मायने में ये रेडियो स्टेशन सफल हो, सुचारू रूप से चलें, उद्घाटन तो आज हो गया, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मुकाम में पहुंचना आसान होता है, लेकिन उसको बरकरार रखना, उसको बनाए रखना बहुत कठिन है। रेडियो करमवीर के टीम को बधाई देते हुए मैं साथ में यही कहना चाहूँगा कि आप इस मोमेंटम को, इस जोश को, इस जज्बे को बनाए रखें, वह बहुत आवश्यक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस मार्गदर्शक मंडल के मार्गदर्शन में, हमारे सभी विभागाध्यक्षों के सहयोग से हम इसे बहुत सफलता से चला सकेंगे। आज पूरे देश में हम 77वां स्वाधीनता दिवस, यानी कि भारत के स्वतंत्रता का 76वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। और ऐसे में आज हम अमृत काल के दौर से गुजर रहे हैं, यानी कि अमृत महोत्सव हमने 75वें वर्ष में मनाया और अब 75वें वर्ष से शताब्दी वर्ष तक की यात्रा है, यह अमृत काल है। इस अमृत काल में भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी है और बहुत सारी ऊर्जा भी है। आज हमने उस ऊर्जा का कुछ झलक यहां हमने देखा। हमारे सामने चुनौतियां हैं। हमें आज न सिर्फ अपने उपलब्धियों पर गर्व करना है, अपने इतिहास पर गर्व करना है, अपने परंपराओं पर गर्व करना है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि हम अपने राष्ट्रीय, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से हम सार्थक बनाएं उसको, किस तरीके से अपने समाज को, अपने राष्ट्र को उत्थान के मार्ग पर प्रशस्त करें, उसमें हमारा क्या योगदान होगा। आज़ादी का मायना व्यक्तिगत स्तर पर भी हमको सोचने की जरूरत है कि अगर समाज के लिए अगर आज़ादी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि गुर्बत से, जहालत से, लाचारी से, मजबूरी से, कुरीतियों से, कुप्रथाओं से, भ्रष्टाचार से, तो दूसरी तरफ हमको यह भी आवश्यक है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में नकारात्मकता से आज़ादी लेने की जरूरत है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में उदासीनता से आज़ादी लेने की जरूरत है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में आलस्य से आज़ादी लेने की जरूरत है। व्यक्तिगत जीवन में सब हम अपने स्व के बारे में जरूर सोचते हैं, लेकिन वह इतना स्वार्थी न बने कि वो हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन के मार्ग में अवरुद्ध बने। इसको हमें सुनिश्चित करना है। यह संकल्प सिर्फ हम राष्ट्र के लिए और समाज के लिए, यहां भी हमने स्वच्छ भारत को लेकर यहां संकल्प लिया। यह संकल्प हमें अपने जीवन को भी हम कैसे परिवर्तन करें। हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो आज माननीय प्रधानमंत्री का मैं सवेरे लाल किले के प्राचीर से उनका राष्ट्र के नाम संबोधन सुन रहा था। उसमें उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, विश्वमित्र। यहां जिक्र भी हुआ, कोरोना के समय में पूरे विश्व को वैक्सीन प्रदान करने का कार्य भारत ने किया। आलोचना भी हुई थी कि हमारी अपनी जरूरतें पूरी नहीं हुई, लेकिन हम पूरे विश्व को दे रहे हैं। लेकिन ये भारत की हमेशा से भूमिका रही है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। अपने लिए तो रखा हमने बड़े तादाद में, लेकिन साथ ही
पूरा विश्व बचेगा तभी हम भी बचेंगे, और हम बचेंगे तभी विश्व बचेगा। इस भावना के साथ हमने वो भूमिका निभाई। पूरे विश्व में कई बड़े मुल्क हैं जिनका प्रभाव कई छोटे मुल्कों पर रहता है, लेकिन वो आर्थिक और सामरिक शक्ति के आधार पर होता है। लेकिन भारत का जो प्रभाव है वो उसका सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। भारत का प्रभाव जंग से परेशान अफगानिस्तान में अस्पताल बनाने का है, अफ्रीका के मुल्कों में, लैटिन अमेरिका के मुल्कों में वहाँ के शिक्षा, आज भी इथियोपिया के जो शिक्षक हैं बहुत बड़े तादाद में भारतीय मूल के लोग हैं। हमने शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से पूरे विश्व को जो है हमने मार्ग दिखाने का प्रयास किया। उसी से प्रेरित होकर हमारे समाज में भी, हमें भी यह प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से हम समाज और राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर चिंतन मनन करने की भी आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि बहुत लंबा कार्यक्रम खिंच गया और भूखे पेट भजे ना गोपाला, आज सबके लिए भोजन की व्यवस्था है विश्वविद्यालय में, आप सब उसका आनंद लेंगे, यह बहुत आवश्यक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको भी विचार करने की आवश्यकता है, विशेषकर जो विद्यार्थी आए हैं, कि हम सिर्फ मनोरंजन के लिए यहाँ नहीं आए थे। 15 अगस्त मात्र मनोरंजन नहीं होता है। यहाँ जिनको सम्मानित किया गया, इन सबका विश्वविद्यालय के निर्माण में, विश्वविद्यालय के संचालन में उनका योगदान है। तो आज मैंने अपने गुरुमंत्र में कहा था, कृतज्ञता के भाव से जब हम उनका हौसला अफजाई करते हैं तो उस वक्त हम अपना हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये जो लोग हमारे विशिष्ट मेहमान हैं, इनको कोई लालच नहीं है, जीवन में सब कुछ इन्होंने प्राप्त कर लिया है ईश्वर की कृपा से। लेकिन उन्होंने जब सुना कि एक ऐसा प्रकल्प इस विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रहा है, तो उन्होंने अपनी आहुति डाली। उनको सम्मानित करना हमारा दायित्व है। श्री चतुर्वेदी जी ने जब मुझसे बात की, देश का सबसे बड़ा समृद्ध संग्रह आपके पास है पुस्तकों का, फिल्मों से जुड़े हुए, और हमने हाल ही में फिल्म अध्ययन विभाग शुरू किया। तो आपने कहा कि मैं 87 की उम्र में यह सब कुछ मेरी उपलब्धि है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता हैं वो। उन्होंने कहा कि ये मैं समाज को देना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि एशिया का पहला और देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है, वो देश का सबसे बड़ा मीडिया का विश्वविद्यालय भी है, पुस्तकालय भी है, नालंदा पुस्तकालय। उन्होंने सहज भाव से तुरंत कहा कि मैं अपने सभी पुस्तकें आपके विश्वविद्यालय को भेंट देना चाहता हूं। और लगभग 2000 पुस्तकें, 3000 बुकलेट्स, 25-30 हजार सिनेमा से जुड़े हुए पोस्टर। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत से शोध कार्य सिनेमा पर उनके उन पुस्तकों के आधार पर हो सकता है। मैं पुनः उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शक्ति तिवारी जी को, उनके पिताजी को, कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के माध्यम से आज उन्होंने यहाँ हमें सम्मानित किया। पूर्व में भी उन्होंने कोरोना काल में भी सम्मानित किया था, और विश्वविद्यालय के योगदान को उन्होंने पहचाना। कोई इनाम छोटा बड़ा नहीं होता है। आज हमने विद्यार्थियों को जब सर्टिफिकेट दिया, प्रमाण पत्र दिया, उसमें कोई तोहफा नहीं है, उसमें कोई पैसा नहीं दे रहे थे हम, लेकिन वो एक एक्नॉलेजमेंट, एक प्रमाण पत्र कि आपने विश्वविद्यालय के इस उत्सव में भाग लिया, उसके लिए धन्यवाद। ए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, ये हम सब चाहते हैं, ये मानव स्वभाव में है, और वही उद्देश्य था। मैं सभी प्रतिभागियों को मैं बधाई देना चाहता हूं पुनः।
ये अवसर किसी लंबे तकरीर का नहीं है, उसके बाद में भी अवसर आएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये आज विश्वविद्यालय में पहली बार हम 15 अगस्त मना रहे हैं, जब विश्वविद्यालय में पूरी तरह हस्तांतरित होने के बाद, हमने इससे पहले भी यहाँ आयोजित किया, यहाँ चित्र भारती का भी आयोजन हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय परिसर बदलने के बाद पहला कार्यक्रम है ये, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और आज का दिन आगे से हम इसलिए भी मनाएंगे क्योंकि वह रेडियो क्रमवीर का स्थापना दिवस है, और हर वर्ष रेडियो क्रमवीर का एक हिस्सा, एक वार्षिकोत्सव इस स्वतंत्रता दिवस के साथ जुड़ जाएगा। तो रेडियो का महत्व आज भी है, चाहे मछुआरे हो या किसान हो, आज भी रेडियो एक सशक्त माध्यम है। अपने अनुभव को साझा करेंगे ये विद्यार्थियों के साथ, कल अवश्य आप लोग पधारें। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज जो यहां कार्यक्रम हुआ, ये पूरे विश्वविद्यालय परिवार का एक प्रतीक था। मुझे आज भी याद है जब पहला 15 अगस्त कार्यक्रम हुआ एमपी नगर परिसर में, तो तंबू लगा के हमने कार्यक्रम आयोजित किया था, और कुछ विद्यार्थी एनसीसी के कैडेट और मेरे ख्याल से शायद प्रियंका की बिटिया ने ही उसमें भाग लिया था। उस दिन मुझे बड़ा मन में पीड़ा हुई कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय, लेकिन कार्यक्रम का स्वरूप कितना छोटा। मैंने वहां रख के आह्वान दिया कि विश्वविद्यालय के पूरे परिवार को यहां भाग लेना चाहिए, और इसलिए ये विश्वविद्यालय परिवार में न सिर्फ यहां के विभागाध्यक्ष हैं, न सिर्फ संकाय सदस्य हैं, न सिर्फ विद्यार्थी हैं, बल्कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी भी यहां के सदस्य हैं। इस विश्वविद्यालय के संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के जो विद्यार्थी हैं वह भी इसी परिवार के सदस्य हैं, और इस विश्वविद्यालय के जो हमारे परिवार के लोग, क्योंकि आज हम माखनपुरम में आ गए हैं, यहां हम में से कई लोगों का परिवार यहां बस चुका है इस माखनपुरम परिसर में, उन सबके जो एक एक बच्चा हमारे ही माखनलाल परिवार का ही सदस्य है, ये उन सबका उत्सव है। और मुझे खुशी है कि आज सबने भाग लिया, संकाय सदस्यों ने भाग लिया, गीत गाया, नृत्य प्रस्तुत किए, प्रशासन के अधिकारियों ने यहां प्रस्तुत किया कार्यक्रम, और छोटे छोटे बच्चों ने। पिछले वर्ष भी हमने संबद्ध अध्ययन केंद्रों को बुलाया था, वे लोग उस परिसर में आए थे, और इस बार भी उन्होंने बहुत खूबसूरत प्रस्तुति बैतूल के एक अध्ययन केंद्र ने यहां प्रस्तुति दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में और भी संबद्ध अध्ययन केंद्र को यह मौका मिलेगा, वे लोग इसका, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम जब कहते हैं कि 1.25 लाख विद्यार्थियों का परिवार है ये, तब हमारा उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी को, हर संकाय को पूरे देश भर के विश्वविद्यालय के साथ जोड़ें। उन विद्यार्थियों को भी लगे कि हम सिर्फ एक स्टडी सेंटर के विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि हम इतने बड़े विश्वविद्यालय का एक हिस्सा हम भी हैं, यह उनको भी महसूस हो। यह मैं लगातार जब भी संभागीय बैठक होता है तो मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आप हमारे इस बृहत परिवार के सदस्य हैं। मुझे खुशी है कि आज पूरे विश्व, समस्त विश्वविद्यालय परिवार ने हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं छोटे बच्चों से लेकर हमारे पूर्व विद्यार्थी शिवानी ने भी इसमें भाग लिया, और उनका पुस्तक का भी स्टॉल लगा हुआ है। हम लोग पूर्व विद्यार्थियों को भी पूर्व विद्यार्थी प्रकोष्ठ के, पूर्व छात्र प्रकोष्ठ के अंतर्गत हम लोग प्रोत्साहन करते हैं, क्योंकि सब एक परिवार है। तो उस पूरे परिवार ने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया, और यह भावना होना भी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं होता है, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होता है, कोई शासकीय कार्यक्रम तक सीमित नहीं होता है। हम सबका है ये उत्सव है। घर घर में तिरंगा की बात करते हैं तो ये हम सबका उत्सव है, क्योंकि अगर हम आज़ाद न होते
तो शायद हम आज जो सुख और समृद्धि का जीवन जी रहे हैं वो शायद नहीं जी रहे होते, गुलामी में जी रहे होते। इस बात का एहसास हमको होना चाहिए कि आज के दिवस का क्या महत्व है। मैं पुनः अपने उन सभी शूरवीरों का, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का, जिसमें हमारे प्रेरणा पुंज दद्दा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी भी हैं, उन सबको नतमस्तक होकर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि उनके बलिदानों के वजह से ही आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम एक अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। उन सबको, उन सब फौजियों को, हमारे सेनानियों को, हमारे जवानों को जो आज भी सरहद पर खड़े होकर हम लोग चैन से सो पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग आज जगे हुए हैं, रात भर जगे रहते हैं। उन सबको मैं नतमस्तक होकर धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।